हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लास में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से क्लास 10 का एपी पढ़ रहे थे। तो दोस्त, इसके पहले हम लोग पढ़े एपी में कि प्रथम पद किस प्रकार से निकालेंगे और सार्वंतर कैसे निकालेंगे। तो दोस्त, यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्त 2 नंबर का क्वेश्चन, जो हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन इस तरह से रहता है, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। दोस्त, आप हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। इसका फॉर्मूला होता है दोस्त, इसका फॉर्मूला होगा Tn बराबर, फॉर्मूला क्या होगा दोस्त, फॉर्मूला होगा Tn बराबर, Tn बराबर फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 गुने d। इस प्रकार से दोस्त इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। दोस्त, जहां पर डी सार्वंतर है हम बता दिए होंगे आप लोग को पहले ही कि जहां ए है जो ए क्या, तो ए है प्रथम पद, ए क्या है, ए है प्रथम पद, ए प्रथम पद। और डी क्या है, तो डी है सार्वंतर, डी है सार्वंतर। दोस्त, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर एपी का एनवा पद है तो एनवा पद होता क्या है। और इसका जो हम फॉर्मूला लिखे Tn बराबर कि a प्लस n माइनस 1 गुने d, और फिर फॉर्मूला की यूज क्या करेंगे हम। ठीक है दोस्त, Tn बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो आइए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि किस तरह से आपको कह दिया कि एपी का एनवा पद है। तो दोस्त, यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से लिखा रहेगा 2 नंबर में कि एपी 2 7 12 2 करके रहेगा। अब इतना का बोलेगा, इतना का 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात करिए या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो एपी का एनवा पद का क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है, आपसे बोलेगा कि वहां पद ज्ञात कीजिए, वहां पद ज्ञात किया जाए या कीजिए, वहां पद या वे पद बोल सकता है। तो आपको समझ जाना है कि एनवा पद वाला फॉर्मूला लाएगा। वहां पद मतलब 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 20वां पद, 25वां पद, कोई भी पद आपसे पूछ सकता है दोस्त। या फिर क्वेश्चन इसे पकड़ सकते आपकी कौन सा पद बोलेगा, कौन सा पद क्वेश्चन में देने रहेगा कि कौन सा पद या वह पद ज्ञात करें। तो आप पकड़ लेना दोस्त कि एपी का एनवा पद है। और अगर मेरा मेथड है जो आपको बता रहे हैं, वह पद या वे पद रहेगा दोस्त, तो n का मान होगा, किसका मान होगा, सिर्फ n के मान होगा। और अगर कौन सा पद रहेगा क्वेश्चन में दोस्त, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए आप लोग का बोलेगा, तो पूरा Tn का मान लेना होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन है कि एपी 2 7 12 2 करके का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, तो एक हम नोट में आप लोग का लिखा देते हैं, वो आप नोट में लिख लीजिएगा। सबसे ऊपर में हम नोट में लिख देते हैं कि नोट, अगर एपी में वह पद दिया गया हो तो वह, अगर एपी में वह पद दिया गया हो तो वह n का मान लेंगे, n का मान लेंगे। जबकि अगर एपी में 10वां, अगर एपी में वह पद दिया गया हो, अगर एपी में वह पद दिया गया हो तो वह n का मान लेंगे। जबकि कौन सा पद
दिया गया हो, कौन सा पद दिया गया हो, तो Tn का मान लेंगे, तो Tn का मान लेंगे। ठीक है दोस्त, यही हम आपको शॉर्टकट में बताएं कि वह पद या वे पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको n के मान रखना है, और कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको Tn का मान पूरा रख लेना दोस्त, और फार्मूला Tn तक बिठा देना। यही मेरा मेथड है। तो आइए हम देखते हैं, दिया कि एपी 2 7 12 12 करके का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्त यहाँ पर हम लिख देंगे पहले सोल्व, लिख देंगे दिए गए एपी से, दिए गए एपी से प्रथम पद दोस्त हम देखते हैं। तो प्रथम पद में जाएगा ए बराबर प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद 2 होगा। और दोस्त और अगर सार में अंतर निकालते हैं, और सार में अंतर डी बराबर, तो दोस्त डी बराबर हम फार्मूला पढ़ाए हैं आप लोग के, काली बताया था कि डी बराबर फार्मूला होता है a2 a1, या आप लिख सकते हैं t2 t1, जॉन मैच या जॉन आप लिखे, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो डी बराबर फार्मूला हम लिख देते हैं t2 t1, तो डी बराबर आ गया क्या t2, t2 कितना दोस्त, t2 है 7 माइनस कितना 2, तो डी बराबर निकालेगा 7 में से 2 जाए कितना 5। दोस्त आप 12 में से भी 7 को घटा सकते थे, तो डी बराबर आ गया 5। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, कहते हैं 2 7 12 12 करके का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद बोला, 10वां पद, तो अगर वह पद ज्ञात करने बोले तो n के मान लेंगे, और कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो 3 का मान लेंगे। यही हम नोट में लिखा है कि रेटिंग में वह पद दिया गया हो तो वह n का मान लेंगे। यहाँ 10वां पद ज्ञात करके बोलता है तो n बराबर हम 10 लेंगे, n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 10 लेंगे। अब यहाँ से दोस्त हम फार्मूला लगाएंगे, पद के फार्मूला होता है Tn बराबर, तो Tn बराबर फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 गुणे हो जाएगा 2 दिन, तो n के मान कितना होगा दोस्त, तो n के मान 10 होगा, n के मान 10 होगा, 10 रखेंगे बराबर a, तो a के मान कितना है, a के मान कितना है, a के मान 2 है, 2 लेंगे प्लस n कितना है, n के मान 10 है, 10 ले लेंगे माइनस 1 गुने d के मान कितना होगा दोस्त, तो d के मान 5 होगा, 5 रख लेंगे। तो यहाँ से दोस्त हम आगे देखते हैं, तो k 10 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से एक जगह 9 गुने कितना 5। तो दोस्त आगे अगर हम देखेंगे तो t 10 बराबर 2 प्लस 9 5 45, तो दोस्त t 10 के मान है जगह 45 और 2 47, तो लिखेंगे आंसर की अतः 10वां पद का मान, अतः 10वें पद का मान 47 होगा, 10वें पद का मान 47 होगा। दोस्त आपको अगर 2 नंबर में देता है तो इस प्रकार से बनाना है, जबकि अगर आपको 1 नंबर में दे दे दोस्त, इसको ऑब्जेक्टिव में दे दो तो किस प्रकार से बनाना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे दो 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो t 10 बराबर एक फार्मूला हम बताएंगे, जब बुक पूरा पढ़ाएंगे तब t 10 बराबर फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस 90, तो a के मान हो जाएगा 2 और प्लस 9 गुने d के मान हो जाएगा कितना, d के मान हो जाएगा 5। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं दोस्त 9 5 45 45 और 2 47। ऐसा आपको तभी करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव में देगा तब 10 था तो इसलिए घटा के लिखना है दोस्त। तो आगे कॉल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इस बार एपी का कॉल क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। इसी प्रकार से ध्यान देना आप लोग का। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एपी 3 5 7 9 दाऊद कहते का 15वां पद ज्ञात कीजिए, 15वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, तो हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे कि दिए गए एपी से प्रथम
पद प्रथम पद ए बराबर कितना होगा दोस्त 3 हो जाएगा। तो सात में अंतर हम निकालेंगे तो सात में अंतर डी बराबर फॉर्मूला होगा t2 माइनस t1 डी बराबर t2 के मान ले लेंगे 5 माइनस t1 हो जाएगा 3 तो डी बराबर आ जाएगा 5 में से 3 जगह 2 बोलता है 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्त वहां पद रहेगा वहां पद या वे पद तो n के मान लेना है तो n बराबर हो जाएगा 15। तो आगे हम फॉर्मूला रख देंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने b। तो t अब n के मान कितना होगा दोस्त n के मान होगा 15। यहाँ से n मांगता है a के मान कितना लेंगे a के मान 3 लेंगे 3 प्लस n हो जाएगा 15 माइनस 1 गुने दोस्त t के मान कितना 2 है 2 लिख देंगे। तो t 15 के मान आएगा दोस्त 3 प्लस 15 में से एक जाएगा 14 गुना हो जाएगा 2 तो t 15 बराबर दोस्त आपको ऐसा गलती कभी नहीं करना है कि 3 और 14 जोड़ देना है। तो 3 और 14 कितना हो जाएगा 17 गुने 2 ऐसा आपको कभी नहीं करना है और 34 इससे गलती हो जाएगा दोस्त। आगे के लिए तब तो भाग गुना के लिए तो जोड़िए तो अभी आप सीखे होंगे। सबसे पहले गुना होगा यहाँ पर तो हम लिखेंगे 3 प्लस 14 दूनी 28। अब यहाँ से आएगा दोस्त 3 15 के मान 28 और 3 कितना 21 तो लिखेंगे अतः 15वें पद का मान आज 31 होगा। कितना होगा दोस्त 31 होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से देता है कि 30 होता है 10 में 15 निकालिए तो इसको लिखेंगे a प्लस एक घटा के लिखना है दोस्त 15 तो 14 इसमें 3 लगा देना है। a के मान आ गया है 3 प्लस d के मान 14 गुने d के मान कितना तो d के मान कितना 2 है तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28 तो प्लस हो जाएगा 3 28 3 कितना 21। ठीक है दोस्त तो आज का टेस्ट होंगे आपको समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं कि कौन सा पद बोलेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे। तो ध्यान देना है दोस्त बहुत ही इजी है 2 नंबर में देता है दोस्त हैशटैग आप बना सकते हैं। चलिए आते हैं अगला कैटेगरी AP3 दूसरा क्वेश्चन लेते हैं AP3 और 13 18 23 दो करके का कौन सा पद 78। ठीक है दोस्त तो इसको भी हम लोग बना लेंगे। बोलता है कि AP3 और 13 18 23 का कौन सा पद 18। दोस्त जब इसके पहले क्वेश्चन था वहां पर 10वां पद 11वां पद 12वां पद ज्ञात कीजिए लेकिन अभी में क्वेश्चन है दोस्त कौन सा पद। तो दोस्त हम बताए नोट में कि अगर एपी में वहां पद दिया गया हो तो वह n का मान लेंगे जबकि कौन सा पद दिया गया हो तो 3 का मान लेंगे दोस्त वो पूरा 3 का मान देता है। यहाँ भी हम बताएं कि कौन सा पद रहेगा तो 3 मानना है और वहां पद या वे पद बोलेगा तो आपको n के मान लेना है। ठीक है दोस्त तो आते हैं हम लोग 16 में लिखेंगे वही बात दिए गए एपी से प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद कितना होगा दोस्त प्रथम पद 3 होगा तो 7 में अंतर चलेंगे तो 7 में अंतर डी बराबर दोस्त यहाँ प्रथम पद हम दूसरा पद भी लिख सकते थे लेकिन कोई जरूरी ना है। तो 7 में अंतर डी बराबर t2 माइनस t1 तो डी बराबर दोस्त t2 माने दूसरा पद यह पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद ये है t1 ये है t2 ये है t3 ये है t4 ये है t5। ठीक है दोस्त तो हम हमको मांगता है t2 कितना t2 8 लेंगे माइनस करेंगे t1 कितना दोस्त t1 3 है 3 ले लेंगे। यहाँ से मेरा d बराबर निकलेगा 8 में से 3 जाए कितना 5 और बोलता है कि कौन सा पद 78 है। तो दोस्त कौन सा पद है क्वेश्चन में बोले तो पूरा tn का मान लेंगे। ये tn बराबर दिया मेरा
Tn बराबर दिया है 73। अब दोस्त ध्यान यहाँ देना आपको कि एपी का एनो पद वहां पद बोले चाहे कौन सा पद बोले, वहां पद बोले चाहे कौन सा पद बोले, आपको फार्मूला लगाना है Tn बराबर। तो Tn बराबर फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 गुने d। इसी फार्मूला बिठाना है दोस्त। यहाँ पर हमको देखना है कि Tn कितना है। Tn के मान छोटा ले लेंगे 73 बराबर हो जाएगा a। तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा 3 प्लस होगा n माइनस 1 गुने d। d के मान कितना है दोस्त, d के मान 5। यहाँ से होगा 73 बराबर, यहाँ होगा 3 प्लस 5 में से गुना करेंगे तो 5 पे माइनस हो जाएगा 5। दोस्त अब यहाँ ध्यान देना है, इन हो जाएगा 73 बराबर ये 3 में से दोस्त 5 जगह, क्योंकि 5 पेन है जी, इस लोग का जात नहीं है। इस 3 में भी न लगेगा, इसमें भी न लगेगा, तो 3 में से 5 जगह दोस्त तो -2 होगा प्लस 5 पेन होगा। अब ध्यान दे दें माइनस इसको मैंने लाते हैं तो 78 है माइनस एनिया का हो जाएगा प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5 पे। दोस्त अगर दोनों के जोड़ेंगे तो होगा 80 बराबर हो जाएगा 5 पे। अब ध्यान देना है दोस्त, एनिया हम इसे कह सकते हैं कि 5 एन बराबर 80, तो एन बराबर हो जाएगा 80 बटा 5। तो इसको काटेंगे तो 16 बार में n बराबर 16। तो दोस्त इसको भी आप लिख सकते हैं कि अतः कौन सा पद 78 होगा, अतः लिखना था 16वां पद, अतः 16वां पद का मान 16वां पद का मान 78 होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्त। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल आप लोग के सामने हम देने जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए दोस्त। अगर कहीं दिक्कत होता है तो मेरा मोबाइल नंबर दे रहता है, बोलिए कि भैया यहाँ पर हमको समझ में ना आया था, तो अगला वीडियो में समझा देंगे। ठीक है दोस्त, तो एक और एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। एपी 2 4 6 8 का कौन सा पद 24 होगा, का कौन सा पद 24 होगा। ठीक है दोस्त, तो ये हम लोग चलते हैं कि एपी 2 4 6 7 दो करके बोलता है कि कौन सा पद एपी होगा। तो कौन सा पद के नाम लिया दोस्त, हम 3 के मान रखेंगे, लिखेंगे सोल्व दिए गए एपी से प्रथम पद अगर हम लोग निकालते हैं दोस्त, प्रथम पद ए बराबर 2, दूसरा पद भी निकाल सकते हैं दोस्त। यहाँ है T1, यह T2, यह T3, यह T4, चारों हाथ प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यहाँ से निकालेंगे तो 60 में अंतर, तो 60 में अंतर डी बराबर फार्मूला हम लोग जाने हैं T2 माइनस T1, डी बराबर होगा T2 का मान है 4, रख देंगे 4 माइनस T1 के मान है 2, डी बराबर 4 में से 2 जब बचेगा 2। कौन सा पद बोला है दोस्त, कौन सा पद बोला है तो तुम ही बताओ क्या हमने, तो कौन सा पद बोला है, Tn के मान रखना है। Tn के मान हो जाएगा कितना 24, यहाँ रख देंगे हम Tn बराबर 24। तो फार्मूला दोनों के सेम रहेगा दोस्त। आपसे कौन सा पद बोले चाहे वहां पद बोले, फार्मूला रखना है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना हो जाएगा कि Tn जगह हो जाएगा दोस्त 24 बराबर कर लेंगे a के मान कितना है, a के मान 2 है, प्लस n नहीं है दोस्त, यहाँ n नहीं होगा, माइनस 1 गुने d के मान कितना होगा दोस्त, d के मान 2 है, 2 रख देंगे। यहाँ से होगा 24 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 में से गुना करेंगे 2n माइनस 2 में से गुना करेंगे 2। गुना क्या है दोस्त, इसमें गुना ना हो क्योंकि कोष्ठ यहाँ बंद है, तो 2 में से गुना करेंगे 2n माइनस 2 में से गुना करेंगे 2। अब यहाँ से हो जाएगा दोस्त 24 बराबर, यह प्लस 2 यह माइनस 2 से 2 खत्म कर देंगे, n बच जाएगा 2n दोस्त, n कर देंगे तो 2n बराबर हो जाएगा 24। तो 2 से इसको हम काट भी सकते हैं यहाँ 12 बार में, तो n बराबर हो गया 12।
तो लिखेंगे क्या था, अतः 12वां पद का मान 24 होगा। अतः 12वां पद का मान 24 होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या था, इस एपी का 12वां पद का मान 24 होगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्त।